Namaskar guys, once again I am back on my channel, YouTube चैनल होटल टिप्स बाय अभिषेक। देवियों और सज्जनों, आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं अपने चैनल पे, जिसका नाम है होटल टिप्स बाय अभिषेक आजाद। पिछले अपने चैनल पे कुछ वीडियोस में मैंने टॉपिक्स कवर किए थे गाइस। आज एक नया टॉपिक आपके सामने लेके आया हूँ। वो टॉपिक है जो मेरी हायरार्की फ्रंट ऑफिस की चल रही है, उस पर बेस्ड जो टॉपिक है वो है हु इज़ कैशियर एंड व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ कैशियर। कैशियर कौन होता है या होती है, उसकी जिम्मेवारी क्या होती है। तो कैशियर के बारे में आज हम जानेंगे। तो सुनिए, कैशियर होता कौन है या होती कौन है कैशियर। ड्यूरिंग द स्टे इन ए होटल, गेस्ट में परफॉर्म वेरियस क्रेडिट एंड डेबिट ट्रांजैक्शंस विद द होटल। जब गेस्ट होटल में रह रहा होता है तो वो बहुत सी ट्रांजैक्शंस गेस्ट जो है कई बार गेस्ट की हो जाती हैं। जैसे कि रूम में रहते रहते गेस्ट ने मील्स मंगवाई, दैट इज़ F&B ट्रांजैक्शंस। गेस्ट ने लॉन्ड्री की कोई सर्विस ले ली, आयरनिंग की ले ली या प्रेसिंग की ले ली या ड्राई क्लीनिंग की ले ली, तो लॉन्ड्री सर्विस वो हाउसकीपिंग में आ जाता है। तो ये सारे जो ड्यूरिंग द स्टे जो गेस्ट जो है सर्विसेज ले रहा है, चाहे वो F&B से सर्विस ले रहा है, चाहे वो हाउसकीपिंग से ले रहा है, कोई भी सर्विस ले रहा है, तो उसके जो बिल्स होते हैं प्लस एट द टाइम ऑफ डिपार्चर के टाइम पे गेस्ट सेटल हिज और हर बिल एट कैशियर के पास जाएगा डिपार्चर के टाइम पे और उसको बोलेगा मेरा बिल सेटल कर दे कैशियर को। इट इज़ इसेंशियल फॉर द फ्रंट ऑफिस कैशियर। ये फ्रंट ऑफिस कैशियर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्या, इज़ टू कीप द गेस्ट फोलियो अपडेटेड बाय पोस्टिंग ऑल क्रेडिट एंड डेबिट ट्रांजेक्शंस। अब गेस्ट है, स्टे कर रहा है होटल में, तो ये कैशियर का फ़र्ज है डेली बेसिस पे जो गेस्ट नॉन स्टे कर रहा है उसका F&B में अगर उसने कोई सर्विस लिया तो उसके बिल्स, लॉन्ड्री में जो सर्विस लिया अगर कोई उसने गेस्ट ने उसके बिल्स, सारे बिल्स डेली बेसिस पे मंगवा के और वो सिस्टम में जो है अपडेट कर दे, ताकि जब गेस्ट डिपार्चर चेकआउट करने आएगा डिपार्चर के टाइम पे तो नॉर्मल उसको एक मेन बिल जनरेट करना रह जाएगा कैशियर को, जिसमें कि वो सारे अमाउंट्स आ जाएंगे, रूम रेंट और जो F&B बिल्स, हाउसकीपिंग के लॉन्ड्री बिल्स वगैरह जो भी वो ले रहा है। एक बार सिस्टम में अपडेट कर देगा तो जब वो मेन बिल बनाएगा तो उसमें टोटल अमाउंट ऑलरेडी दिखा देगा, क्योंकि सिस्टम में उसने उसके फोलियो में डाल रखा है। अब जैसे गेस्ट है फॉर एग्जांपल वो 4430 में स्टे कर रहा है और लॉन्ग स्टेइंग गेस्ट है, तो कैशियर क्या करेगा डेली बेसिस पे 4430 के जितने भी बिल्स हैं, चाहे वो F&B के हों चाहे वो लॉन्ड्री से रिलेटेड हाउसकीपिंग के हों, F&B हाउसकीपिंग में फ़ोन करेगा जो लॉन्ग स्टेइंग गेस्ट हैं, सिर्फ बिल्स हैं वो दे जाऊँगे। वो कैशियर को फ्रंट ऑफिस में बिल्स दे जाएंगे, F&B वाले अपने दे जाएंगे और हाउसकीपिंग वाले अपने। वो फिर 4430 से जो बिल है सारे अपडेट करके सिस्टम में उनकी एंट्री कर देगा। अब जब गेस्ट 4430 वाला चेकआउट करेगा तो उस टाइम पे एक मेन बिल जनरेट हो जाएगा, उसमें दिखाएगा रूम रेंट, लॉन्ड्री बिल टोटल जितना भी है उसका, और F&B टोटल जितना भी है और ग्रैंड टोटल, बस। तो वो जितने बिल्स पहले हो जो लॉन्च स्टे में उसने जो अपने यूज़ किए हैं, लॉन्ड्री के चाहे मील्स के किसी भी चीज़ के, तो वो डेली बेसिस पे कैशियर का जिम्मेवारी है, कैशियर की ड्यूटी है कि उसको अपडेट कर दे सिस्टम, ताकि डिपार्चर के टाइम कोई दिक्कत ना आए, गेस्ट को ज़्यादा देर खड़ा रहना पड़े, मेन बिल जनरेट हो और गेस्ट पेमेंट कर। तो ये था कैशियर। अब उनकी जिम्मेवारी है प्रिपेयर गेस्ट बिल्स एंड प्रेजेंट दी सेम फॉर सेटलमेंट एट द टाइम ऑफ गेस्ट डिपार्चर। गेस्ट आया, मैं 4430 से मुझे डिपार्ट करना, चेकआउट करना, उस टाइम पे वो कमांड डालेगा सिस्टम में कैशियर 4430, उसका बिल सामने आएगा, बिल का प्रिंट निकालेगा और गेस्ट को देगा कि गेस्ट आपका इतना बिल है सर, जो भी सामने खड़ा है सर या मैम कि आपका इतना बिल है। गेस्ट एक बार बिल चेक करेगा, वो मेन बिल जो प्रिंट निकाल देगा, जैसे रूम रेंट 4500, लॉन्ड्री 1000, F&B 1500, तो टोटल हो गया 4500 और 1500 6000, लॉन्ड्री 1000, टोटल 7000। GST 9% या 18%, SGST CGST 19% करके वो ऐड कर देगा टोटल ग्रैंड टोटल। तो ये बिल उसको दिखाएगा, उसके साथ स्टेपल कर देगा उसके लॉन्ड्री के बिल्स और F&B के बिल्स, ताकि जब गेस्ट बिल देखे उसमें लॉन्ड्री 1000 लिखा है और F&B का 1500 लिखा है तो कैसे 1500 बन गया। तो जब वो बिल स्टेपल होंगे उसके F&B के और लॉन्ड्री के, तो उससे टोटल करके चेक कर लेगा गेस्ट के यहाँ 1000 ही बनता है, 1500 बनता है और बिल मिलता है। देन अपडेट गेस्ट ट्रांजैक्शंस रेगुलरली, जो मैंने बताया कि F&B से फ़ोन करेगा भी ये लॉन्च टेन गेस्ट इसकी बिल्स है तो मुझे दे जाओ,
हाउस कीपिंग में फॉर्म चलेगा। अगर इस गेस्ट ने कोई लॉन्ड्री सर्विस लिया है, लॉन्च इंडस्ट्री स्लिपेज दे जाओ ताकि सिस्टम में एंट्री डाल दो, तो रेगुलरली जो है उसकी ट्रांजेक्शन गेस्ट की अपडेट करेगा सिस्टम में, ताकि डिपार्चर के टाइम कोई प्रॉब्लम ना आए, मेन बिल जनरेट हो, उसके साथ उसके F&B की और लॉन्ड्री की भी स्टेप। उसके बाद मेंटेन एंड रिव्यू गेस्ट वीकली बिल्स एंड चेक नॉट टू एक्सीड क्रेडिट लिमिट। अब गेस्ट के जो बिल्स हैं वो रेगुलरली चेक करेगा, वीकली चेक करेगा और अपडेट कर देगा सिस्टम में, ताकि जो गेस्ट की लिमिट है वो एक्सीड ना हो। अब लिमिट एक्सीड का मतलब क्या है, सुनिए। लिमिट एक्सीड का मतलब है कि गेस्ट ने बुकिंग करा रखी है, उस बुकिंग के अंदर जो है गेस्ट का रूम रेंट है और उसने कुछ जो भी AP EP CP जो भी प्लान रखा है उस प्लान के अकॉर्डिंग उसकी जो है पेमेंट हो रखी है पहले से। गेस्ट का 2 दिन का स्टे है, बुकिंग कन्फर्म है, उसका AP प्लान है, तो उसमें जो भी मील्स होती हैं उसकी, तो वो मील्स जो हैं उसने उसकी भी पेमेंट पहले से कर रखी है। तो अब इस चीज़ का ध्यान रखना है कि गेस्ट ने जो उसने प्लान ले रखा है 2 दिन का, उसकी पेमेंट पहले से ही हो रखी है, तो उससे ज़्यादा उसकी एक्सीड ना हो लिमिट, उस अमाउंट से ज़्यादा। अगर एक्सीड हो रही है तो गेस्ट को कैशियर को एक्सप्लेन करना पड़ता है भी आपने ये एक्स्ट्रा सर्विसेज ले ली हैं, इसके कारण आपकी जो एक्सीड हो रही है। तो ये लिमिट का भी ध्यान रखना पड़ता है बुकिंग के अकॉर्डिंग भी, कौन से प्लान के अकॉर्डिंग बुकिंग की और की पेमेंट आ चुकी है, तो ये चीज़ है। उसके बाद ट्रांसफ़र गेस्ट बैलेंस टू अदर अकाउंट एज रिक्वायर्ड। अब लॉन्ग स्टेइंग गेस्ट है, 80 रूम्स का स्टे हो रहा है, तो कई बार गेस्ट बोलता है, जो बाकी 79 रूम्स रह रहे होते हैं वो बोलते हैं कि जो हमारा ये अमाउंट है ये मेन गेस्ट जो ये इस रूम में यही देंगे। तो कैशियर क्या करेगा, जो 79 रूम्स का जो लॉन्ड्री है, जैसे लॉन्ड्री सर्विस जो है वो मेन गेस्ट ही देगा, तो 79 रूम में जो लॉन्ड्री लिया, लॉन्ड्री के बिल सारे मेन गेस्ट जिस रूम में रह रहा है उस रूम नंबर में पोस्ट कर देगा अदर अकाउंट में, ताकि उसको कोई दिक्कत ना आए। तो ये होता है अदर अकाउंट का। उसके बाद हैंडल VPO, विजिटर्स पेड आउट। VPO इज़ विजिटर्स पेड आउट। अब विजिटर्स पेड आउट क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। विजिटर्स पेड आउट वो चीज़ होती है कि कई बार सपोज एग्जांपल कि गेस्ट रह रहा है 4429 में या 429 में, कई बार किसी होटल्स में 3 डिजिट रूम नंबर्स होते हैं 409 में, तो 409 वाला गेस्ट जो है एकदम से इल हो जाए, सिक हो जाए, और वो अब इस सिचुएशन में नहीं है कि वो पेमेंट दे पाए किस चीज़ की, या तो एम्बुलेंस बुलानी पड़ेगी या उसको होटल में लेके हॉस्पिटल में लेके जाना है, हॉस्पिटल में एडमिट होना है, उसके वहाँ पे जो ट्रीटमेंट है उसके चार्जेस। तो क्या करता है उस सिचुएशन में होटल जो जहाँ पे वो स्टे कर रहा है होटल हेल्प कर देता है, होटल चार्ज कर देता है, होटल चार्जेस उसके दे देता है, पेमेंट दे देता है। और जब गेस्ट ठीक हो जाता है तो जो फ्रंट ऑफिस सीनियर है वो बता देता है गेस्ट को कि सर आप ऐसे ऐसे बीमार पड़े थे तो आप ठीक नहीं थे, तो ये आपके बिल्स हैं सारे हॉस्पिटल्स की और जो भी चार्जेस हैं तो ये होटल ने पे की हैं, तो ये जब आप चेकआउट करोगे हम आपके अकाउंट में रूम नंबर 409 में डाल देते हैं, जब आप चेकआउट करोगे तब दे देना। तो चेकआउट के टाइम या गेस्ट को जब भी लगे ठीक होकर होटल में वापस आया तो गेस्ट को उस टाइम देना, चेकआउट पे नहीं देना तो तब भी। तो जितने भी वो जो बिल्स हैं गेस्ट के फोलियो में डाल देते हैं, विजिटर्स पेड आउट जो होटल ने दिए हैं गेस्ट के बिहाफ पे, तो वो फिर बाद में गेस्ट से चार्ज हो जाते हैं, दैट इज़ विजिटर्स पेड आउट। कि होटल दे रहा है गेस्ट के बिहाफ पे किसी भी सिचुएशन में, अगर गेस्ट के पास नहीं है, मेनली ये उसी सिचुएशन में होता है जैसे गेस्ट इल हो गया, बीमार हो गया, उसको इमरजेंसी चाहिए तब, दैट इज़ विजिटर्स पेड आउट VPO, तो वो भी कैशियर का नाम है। देन सेटल गेस्ट अकाउंट बाय एक्सेप्टिंग कैश और ट्रांजिट क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स। मतलब गेस्ट डिपार्चर पे आपको बिल तो दिखा दिया भी आपका इतना बिल है 6000 का, अब गेस्ट कैश दे रहा है तो कैश में सेटल करना, या प्लास्टिक मनी क्रेडिट कार्ड दे रहा है, डेबिट कार्ड दे रहा है, प्लास्टिक मनी दे रहा है तो प्लास्टिक मनी के थ्रू सेटल हो जाना, तो ये भी उसका काम है कैशियर का। देन चेक द ऑथेंटिसिटी ऑफ करेंसी रिसीव्ड। अब गेस्ट करेंसी दे रहा है डिपार्टिंग के टाइम, कैश दे रहा है चेकआउट के टाइम, तो उसको चेक करना भी करेंसी ठीक है, गड़बड़ तो नहीं है उस करेंसी में। अगर बाद में निकला कि ये करेंसी तो फेक है तो कैशियर को देना पड़ जाता है, उस पर डेबिट पड़ जाता है। तो ये भी कैशियर का काम है कि करेंसी को देख के रिसीव करना अच्छे से। देन एक्सचेंज फॉरेन करेंसी अकॉर्डिंग टू द डेली एक्सचेंज रेट इन स्ट्रिक्ट अकॉर्डेंस विद द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ RBI। मीन्स अब गेस्ट है होटल्स में, बड़े होटल्स में ये भी सुविधा दी जाती है गेस्ट को कि वो आया है होटल में स्टे कर रहा है, अब उसने बाहर जाना, फ़ॉरेन जाना है, तो उसको फ़ॉरेन करेंसी चाहिए, तो वो इंडियन करेंसी देगा कि मेरी ये करेंसी चेंज कर दो फ़ॉरेन करेंसी में। तो उस टाइम कैशियर का ये बहुत बड़ा रोल होता है कि वो एक तो जो कैश दे रहा है गेस्ट बिल्कुल एकदम चेक करके रहे कोई फेक तो नहीं है, और प्लस
दूसरी चीज़ ये माइंड में रखना कि जो अमाउंट उसने इंडियन अमाउंट सपोज 5000 दिया तो 5000 की ही जो फॉरेन करेंसी बन रही है उतनी ही देना, उससे ज़्यादा ना चली जाए। तो वो चीज़ है, तो उस चीज़ का भी ध्यान रखना। देन बैलेंस द कैश एंड क्लोज द शिफ्ट। कैश को बैलेंस करो, एक रजिस्टर बना होता है डेली बेसिस पे, उसमें कैश की बैलेंसिंग होती है, टोटल करके लिखते हैं भी इतना कैश आया है, ये है वो है, और शिफ्ट को क्लोज कर देना और दूसरी शिफ्ट को नेक्स्ट शिफ्ट को हैंड ओवर दे देना भी ये कैश है, इतना कैश है, इतना पेमेंट आ चुकी है, इतने कैश की पेमेंट आ चुकी है, बाकी अभी डिपार्ट होने हैं। तो ये पूरा कैशियर का हैंडल है। तो गाइस ये था पूरा कैशियर के बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के बारे में लेके आऊँगा। तो इससे पहले कि मैं आपसे विदा लूँ, मैं लास्ट आपसे सभी गाइस आपसे दरख्वास्त करूँगा कि प्लीज़ जिसका कोई डाउट हो मेरी पिछली वीडियोज़ में और आज की वीडियोज़ में, प्लीज़ अपने डाउट्स को कमेंट बॉक्स में लिखें ज़्यादा से ज़्यादा। मैं आपके इस डाउट्स को कमेंट बॉक्स में ही सॉल्यूशन दूंगा अच्छे से, ताकि आपको समझ आ जाए। और नेक्स्ट वीडियो जब मैं लेके आऊँगा तो पीछे जो डाउट्स मैंने कमेंट बॉक्स में लिखे हैं वो डाउट्स मैं वीडियो में भी बताऊँगा। तो इसलिए जिसको कोई डाउट्स हो प्लीज़ अपने कमेंट बॉक्स में डाउट्स लिख दें, मैं कमेंट बॉक्स में उसका सोल्यूशन दूंगा, प्लस जब नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा उसमें भी वो डाउट्स के बारे में बताऊँगा, ताकि आपको क्लियर हो जाए जो मैंने डाउट्स में लिखा है, वहाँ पे सोल्यूशन लिखा है। और आपसे दरख्वास्त करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और मेरी वीडियोस को लाइक करें, और अपने फैमिली फ्रेंड्स को भी ये चैनल का लिंक भेजें और उनको बोलें इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और वीडियोस को लाइक करें। इसी के साथ गाइज आई विल सी यू इन माई अदर वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय गाइज। इसी के साथ मैं लेता हूँ विदा। मैं मिलूँगा आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।